कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की वारदात ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया है। इस दौरान कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक खुलासा हुआ है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो वारदात को अंजाम दिया गया है, इसमें एक लड़की भी शामिल है। यही नहीं, लड़की के कुछ दोस्त भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये हैरान करने वाले खुलासे किसी और नहीं बल्कि कोलकाता में यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, उन्होंने ही किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले मारपीट की गई और इसके बाद उसका रेप कराया गया। इसमें एक लड़की भी शामिल है। यही नहीं, हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर भी इस कांड में शामिल हैं। इस खुलासे के बाद कोलकाता रेप मर्डर की गुत्थी अब उलझती जा रही है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि जिस तरह मामले में खुलासे हो रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अभी इस मामले में कितनी और परतें खुलेंगी और कई लोगों के नाम सामने आएंगे। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, वो वहाँ पर कई बड़े लोगों को बचा रही है। मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही हैं, उसके मुताबिक डॉक्टर ने दावा किया कि इस घटना को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। इसमें जो सेमिनार हॉल है, वहाँ पर कई डॉक्टर्स आराम करने के लिए जाते थे, लेकिन 9 अगस्त की रात जो पीड़िता है, उसको अकेले ही उस सेमिनार हॉल में भेजा गया ताकि वो वहाँ पर आराम कर सके। लेकिन उसके साथ जो घटना हुई, उसके बाद वहाँ पर जो डॉक्टर हैं तैनात और जो पीड़िता के जो दोस्त हैं जिनके साथ उसने खाना खाया था, उन पर भी कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस सेमिनार हॉल में पीड़िता के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उस दिन उसे अकेले ही सोने के लिए कहा गया था। जानबूझकर उसे अकेला रखा गया, किसी को वहां पर जाने नहीं दिया गया। सबसे यही कहा गया कि कमरे में आज काम होगा। इससे पहले 4 लोगों ने लड़की के साथ खाना खाया था। इनमें एक लड़की भी शामिल थी। इसी दौरान पीड़िता के साथ 4 लोगों की थोड़ी सी लड़ाई हुई और फिर इन लोगों ने पीड़िता पर हमला करने की योजना बनाई। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये सब कुछ दावा किया जा रहा है। हालांकि क्राइम तक इस बात की पुष्टि नहीं करता है। कहा जा रहा है कि सेमिनार हॉल में आराम करने से पहले पीड़िता ने इन 4 लोगों के साथ खाना खाया। खाना खाते टाइम इनमें थोड़ी सी कहासुनी हुई और फिर इसके बाद वहां पर लड़की ने पीड़िता को धमकी दी और वहां से चली गई। उसके बाद साथियों ने जाकर जमकर शराब पी और फिर वापस आकर लड़की पर हमला किया। 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़े और इनमें जो कि लड़की इंटर्नशिप कर रही थी वहां पर, इसने भी वहां पर उसकी मदद की और उसे जोर से खींचकर पटक दिया। जोर से पटकने की वजह से ट्रेनी डॉक्टर का पेल्विक बोन टूट गया, फिर कॉलर बोन टूटा। इसके बाद पीड़िता के साथ दरिंदगी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लड़की ने इस दौरान ये भी खुलासा किया कि उसे उल्टा किया गया, उसकी पीठ पर चले ये लोग, फिर सिर पर मारा, इससे उसका स्कल्पचर वगैरह टूट गया। इसके बाद भी हैवानों का जी नहीं भरा तो उन्होंने पीड़िता का गला दबाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब इन्होंने पीड़िता के साथ अत्याचार किया और नीचे आए तो वहां पर संजय शराब पी रहा था। इन 4 डॉक्टरों को पता था कि संजय शराबी है और इसका गलत लोगों के साथ उठना बैठना है। यही नहीं, ये सेक्स रैकेट की जाल में भी फंस चुका था। इसके बाद इन्होंने संजय से कहा कि तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल में कुछ रख कर आए हैं, तुम जाओ और अपना काम कराओ। इसके बाद संजय वहां पर पहुंचा और उसने पीड़िता के साथ हैवानियत की, यानी कि इससे पहले ही पीड़िता की मौत हो चुकी थी और उसने डेड बॉडी के साथ रेप किया है। इसके बाद ये 4 डॉक्टर वॉशरूम में गए, उन्होंने अपने आप को क्लीन किया, हाथ धोए और सारे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन पकड़ा गया यहाँ पर संजय। ये सारे दावे जो हैं हॉस्पिटल की एक डॉक्टर ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है अभी तक ये खुलकर सामने नहीं आया है। ऐसे किसी भी दावे का समर्थन क्राइम तक नहीं करता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ भयानक तरीके से दरिंदगी की गई है, इस बात की पुष्टि हुई है। माता पिता ने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उस दौरान उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, साथ ही उसके शरीर पर चोट के भयानक निशान थे, जिससे समझा जा सकता है कि उसके साथ ब्रूटल तरीके से मारपीट की गई है और उसके साथ रेप किया गया है। यही नहीं, इस दौरान ये भी खुलासे हो रहे हैं कि लड़की के साथ 1 से ज़्यादा लोगों ने भी रेप किया है और फिर जो आरोप है वो संजय पर लगा है, जबकि संजय के अलावा भी कई और लोग शामिल हैं। साथ ही जो यहाँ पर सरकार है वो भी सवालों के घेरे में खड़ी है कि वो यहाँ पर कई बड़े बड़े लोगों को बचा रही है। इनमें कई VIP लोग भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि पीड़िता की जो हत्या और रेप की वारदात हुई है, इसमें हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स, अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल कोलकाता पुलिस से केस को छीनकर सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और सीबीआई लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। अब देखना ये है कि इस मामले में पहले की जो बातें हैं, इससे पहले ये भी खबर आ रही थी कि किसी हॉस्पिटल के अंदर एक और रेप की वारदात को पहले अंजाम दिया जा चुका है। इस खबर में भी कितनी सच्चाई है, सीबीआई की जांच में इस बात का खुलासा होगा।
आगे इस केस में जो भी सच्चाई सामने आएगी, जो भी अपडेट सामने आएंगे, हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।